हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक जो हम पहले कर चुके हैं ब्रेकियल प्लेक्सस लीजन, जिसमें हमने एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस, रेडियल नर्व डिस्कस किया था। सो अब हम डिस्कस करेंगे मीडियन नर्व के बारे में। मीडियन नर्व के बारे में शुरू करते हैं। हम पहले तो देखेंगे उसका रूट वैल्यू उसका क्या होता है, C5 to T1। इसका हमने पहले ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद दूसरी पॉइंट ये है कि जिसमें भी आप रूट वैल्यू में T1 इन्वॉल्व होगा, वो जो मसल्स वो जो नर्व होगी क्या होगी कि वो हमारे T1 इसमें भी आ जाता है, T1 इसमें भी आ जाता है। मीन रेडियल में भी T1 आ गया, मीडियन में भी T1 आ गया और अल्नर में भी T1 आ गया। तो जिसमें भी T1 इन्वॉल्व होगा वो जो इन्वर्वेट करेगी वो हमारे हैंड्स तक पहुंचेगी, मतलब फिंगर्स को या पाम को इन्वर्वेट करेगी। रेडियल नर्व में देखें कि आप यहाँ पे फिंगर्स आ गया, इन्वॉल्व हो गया, और यहाँ पे भी फिंगर्स इन्वॉल्व हो गया, और यहाँ पे भी फिंगर्स इन्वॉल्व हो गया। तो ये तीनों में मतलब T1 इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये यहाँ के मतलब जो इन तीनों में T1 इन्वॉल्व होने की वजह से इसमें सब में फिंगर्स इन्वॉल्व है और अपना हैंड इन्वॉल्व है। मीडियन नर्व को डिस्कस करते हैं। तो मीडियन नर्व डिस्कस में जो काज ऑफ इंजरी है, पहला तो है सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। तो हमने पहले तो यही दिमाग में रखना है, जैसे कि एमसीक्यूज़ में आता है कि सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस हो गया है तो बताएं कौन सी नर्व डैमेज होगी। तो हमारे माइंड में यही आना चाहिए कि मीडियन नर्व। तो सुप्राकोंडाइलर इसको क्यों कहते हैं, मतलब कि कहाँ पे होता है ये जो है फ्रैक्चर होता है कहाँ है, तो यहाँ पे हो गया मीडियल एपिकोंडाइल, या मतलब यहाँ पे जो होते हैं इसके कोंडाइल्स होते हैं। तो अगर इसके ऊपर हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, सुप्राकोंडाइल। तो यहाँ जो इसका मीडियन नर्व का जो फ्रैक्चर होता है वो होता है यहाँ पे, मतलब सुप्राकोंडाइल रीजन पे। हम यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि सुप्राकोंडाइलर पे जहाँ पे भी मतलब फ्रैक्चर हुआ तो उसमें मीडियन नर्व इन्वॉल्व होगी। और उसके बाद जो है कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम में भी जो है कि अगर पूछा जाए कि कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है तो हमने आंसर करना है मीडियन नर्व। तो इसके ना दो लीजन हो जाते हैं, एक तो हो गया सुप्राकोंडाइलर जो रीजन हो गया वो हो गया प्रोक्सिमल लीजन, और उसके बाद हो गया जो कार्पल टनल सिंड्रोम है वहाँ हो गया डिस्टल लीजन हो गया वहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम में, और जो होता है रिस्ट की जगह पे। यहाँ पे जो कार्पल टनल सिंड्रोम दिया गया है इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, मगर फ़िलहाल जैसे कि एमसीक्यूज़ के हवाले से ना आपने याद रखना है, कार्पल टनल सिंड्रोम का नाम आ गया तो आपने सीधा ही मीडियन नर्व को टिक करना है। तो ये आपने दिमाग में रखना है। उसके बाद जो इसकी सेकंड पॉइंट है, मतलब प्रेजेंटेशन जो होगी कि मतलब कैसे प्रेजेंट, सपोज़ आपको एमसीक्यूज़ दिया गया कि एक पेशेंट आया उसका जो हैंड है वो एप लाइक हो गया है। तो एप लाइक हम उसको क्यों कहते हैं, जैसे कि एप जो होते हैं, बंदर जो होते हैं, उनका जो थंब होता है वो क्या होता है, फंक्शन लेस होता है। तो ऐप जो फंक्शन लेस होता है, तो हमारा तो वैसे थंब जो है फंक्शनली होता है, तो मतलब हर जगह पे अबडक्शन एडक्शन होती रहती है। तो उसका जो ऐप का जो बंदर का जो थंब होता है वो जो है ये मूवमेंट नहीं करता है। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से ये ऐप हैंड हो जाता है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे ऐप हैंड, मतलब ये बिल्कुल भी मतलब जो है अबडक्शन वगैरह या एडक्शन नहीं करेगा, ये मतलब मूवमेंट नहीं करेगा। तो तीसरा जो एमसीक्यूज़ बन गया वो ये हो गया कि हमारा एक पेशेंट आ गया, उसका जो हैंड है वो एप लाइक है। तो आप बताएं कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, तो आपने सीधा ही मीडियन नर्व को टिक करना है, तो इसमें भी आपका मीडियन नर्व आ गया। उसके बाद है चौथा पॉइंट है पॉप ब्लेसिंग, ठीक है। पॉप्स ब्लेसिंग में भी हमने देखा कि अभी मतलब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये मतलब उसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। तो पेशेंट आपके पास आएगा तो किस हिसाब से आएगा, तो ये जो इसकी फिंगर्स बनी हुई हैं, ये जो है मतलब ये जो शो कर रही है वो पॉप ब्लेसिंग्स को शो कर रही हैं। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पिक्चर को देख के। तो पॉप ब्लेसिंग को ना हैंड ऑफ बेनिडिक्शन भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आ सकती है एमसीक्यूज़ में कि हैंड ऑफ बेनिडिक्शन में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे भी आपने मीडियन नर्व को टिक करना है। इस हवाले से हमारे पास अब मतलब पॉप ब्लेसिंग का भी आ गया, तो अब भी आपने मीडियन नर्व को टिक करना है। अगर एप हैंड आ गया तब भी आपने मीडियन नर्व को ही टिक करना है। उसके बाद जो इसकी प्रेजेंटेशन है वो है लॉस ऑफ रिस्ट फ्लेक्शन। तो लॉस ऑफ रिस्ट फ्लेक्शन हो गया, या फ्लेक्शन ऑफ लेटरल फिंगर्स हो गया, और थंब इन्वॉल्व हो गया, जिसमें ये तीन चीज़ें आ गई, जिसमें हमारा लॉस ऑफ लेटरल फिंगर्स हो गया और थंब इन्वॉल्व हो गया, और लम्ब्रिकल्स ऑफ द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर्स। तो इस चीज़ों में ये होता है कि मतलब हमने रिस्ट जो है हमारी वो फ्लेक्स नहीं हो पाती है, तो पहली बात ये। और जो लेटरल फिंगर्स हैं, मतलब जो हमारी इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर हैं वो जो होती हैं
उसको मीडियन नर्व सप्लाई करती है। और जो उसके लम्ब्रिकल्स होते हैं, लम्ब्रिकल्स जो ना नंबर में 4 होते हैं, तो 2 जो होते हैं जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के होते हैं वो होते हैं मीडियन नर्व से सप्लाई, और जो हमारा रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के जो होते हैं वो होते हैं हमारे अल्नर नर्व से सप्लाई। तो आपने ये याद रखना है कि जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है ये जो है मीडियन नर्व के ज़रिए सप्लाई होते हैं, तो आपने ये पॉइंट दिमाग में रखनी है। उसके बाद ना थंब अपोजिशन वाली जो पॉइंट है वो क्या होती है, थंब अपोजिशन जैसे हम फिंगर पे काउंटिंग करते हैं ना कि 1 2 3, जैसे कि थंब को मिला लिया हमने इंडेक्स फिंगर के साथ, फिर मिडिल के साथ, फिर हमने रिंग फिंगर के साथ और फिर लिटिल फिंगर के साथ। तो ये जो थंब अपोजिशन है, ये जो मूवमेंट होती है ये होती है किसके, मीडियन नर्व के ज़रिए। तो जब हमारा थंब अपोजिशन वाली मीडियन नर्व डैमेज हो गई तो ये मूवमेंट नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, अनएबल टू काउंट ऑन द फिंगर टिप्स। तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। तो जैसे ही एमसीक्यूज़ में ये चीज़ भी पूछ सकता है कि एक पेशेंट है वो अपनी फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर पा रहा है, तो बताएं कौन सी नर्व इन्वॉल्व है। तो आपने दिमाग में रखना है वो मीडियन नर्व है जो उसको सप्लाई करती है, पोजीशन ऑफ थंब कराती है, तो इस वजह से वो पेशेंट नहीं काउंट कर पाएगा फिंगर टिप्स पे, तो वहाँ पे मीडियन नर्व इन्वॉल्व होगी। उसके बाद हम सेंसरी लॉस देखेंगे, तो सेंसरी लॉस में ये हो जाता है कि यहाँ पे कौन सी मतलब चीज़ नहीं सप्लाई हो पा रही है हैंड की। तो उसमें ना ओवर लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ द सेंसेशन ओवर थिनर इमिनेंस एंड द डोर्सल एंड पार्मल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल थ्री एंड हाफ फिंगर्स विथ प्रोक्सिमल लीजन। तो यहाँ पे भी ये दिमाग में रखना कि प्रोक्सिमल लीजन की बात करें, इसलिए यहाँ पे जो एरो है वो मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि जो प्रोक्सिमल लीजन है वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो इस हवाले से यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हम अभी इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मीडियन नर्व है वो सप्लाई कर रही है किसको, यहाँ पे आप देखेंगे तो मीडियन नर्व हम देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई कर रही है जो है 3.5 को। तो 3.5 यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 3.5। यहाँ पे जो हमारा रिंग फिंगर है उसको जो है हाफ फिंगर में भी ये सप्लाई कर रही है, तो इसलिए 3.5 हो गया। तो और ये यहाँ पे थिनर जो मसल होते हैं उनको भी सप्लाई करती है। तो ये मतलब अगर क्या कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि जो है कि 3.5 फिंगर्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, लेटरल साइड। तो लेटरल साइड जो होती है वो मीडियन नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद हम आते हैं अल्नर नर्व की तरफ। तो अल्नर नर्व को ना म्यूजिशियन नर्व भी कहा जाता है, ये पॉइंट ऐड कर लें आप भी ताकि आपको पता चले, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आता है कि कौन सी नर्व है जिसको म्यूजिशियन नर्व कहा जाता है। तो आपने पॉइंट दिमाग में रखनी है, अल्नर नर्व को म्यूजिशियन नर्व भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं अल्नर नर्व की रूट वैल्यू पे। तो अल्नर नर्व की रूट वैल्यू है C8 और T1। तो ये भी जो T1 इन्वॉल्व है तो मतलब हैंड में लाजमी इन्वॉल्व होगी। तो उसके बाद हमने देखना है कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसका फ्रैक्चर कहाँ पे होता है। तो अल्नर नर्व का जो फ्रैक्चर होता है वो मीडियल एपिकोंडाइल पे होता है। यहाँ पे जैसे कि मीडियल एपिकोंडाइल बना गया है, दिया गया है, तो हमने वहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो गया तो हमारा अल्नर नर्व इन्वॉल्व होगी। एक तो एमसीक्यूज हमारे यहाँ पे आ गया कि जो है कि मीडियल एपिकोंडाइल में फ्रैक्चर हो गया ह्यूमरस के, तो बताओ कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे हमारी अल्नर नर्व होगी। तो दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि फ़नी बोन की जो फ्रैक्चर हो गई है तो बताएं कि मतलब कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, तब भी हमने अल्नर नर्व को ही टिक करना है। दो तो यहाँ पे हो गए मतलब एमसीक्यूज़ के हवाले से। और तीसरी पॉइंट यहाँ पे है कि मतलब फ्रैक्चर ऑफ द हुक ऑफ द हेमिट। तो हुक ऑफ हेमिट का भी अगर जहाँ पे जिक्र आ जाए वहाँ पे भी हमने अल्नर नर्व को टिक करना है। यहाँ पे हो गई ये हमारे 3 एमसीक्यूज़ के हवाले से पॉइंट। और अगर हेमिट है तो यहाँ पे डिस्टिल होगा क्योंकि ये रिस्ट की जगह पे होते हैं, और यहाँ पे जो मीडियल एपिकोंडाइल है तो यहाँ पे जो है ये प्रोक्सिमल लीजन हो गया। हम आते हैं अभी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो अल्नर नर्व की जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें लिखा होगा अल्नर किला। तो वहाँ पे ना आपको जो एमसीक्यूज़ में होगा वहाँ पे डायरेक्ट ये तो लिखा नहीं होगा कि अल्नर किला जो है हो गया है, तो बताओ कौन सी नर्व इन्वॉल्व है। तो वहाँ पे होगा कि हैंड किला हो गया है। तो हैंड किला में जो है कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पे हमने अल्नर नर्व को टिक करना है। मगर अगर वहाँ पे हो के टोटल हैंड किला हो गया है तो टोटल हैंड किला के लिए ये हमने टिक नहीं करना होता है, क्योंकि टोटल हैंड किला में हमारी मीडियन नर्व और अल्नर नर्व दोनों इन्वॉल्व होती हैं। तो हमने वहाँ पे ये चीज़ टिक नहीं करनी है। अगर वहाँ पे जस्ट लिखा हो कि किला हैंड हो गया है तो वहाँ पे हमने अल्नर लिखना है, अल्नर को टिक करना है। अगर वहाँ पे लिखा है कि टोटल हैंड किला हो गई है तो हमने अल्नर और मीडियन अगर दोनों ऑप्शन है तो उनको टिक करना है। या हम आगे जाके पढ़ेंगे कलम की पालसी होता है तो उसमें टोटल हैंड किला हो जाता है, तो आपको वो वहाँ पे ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे आपने ये इस चीज़ को पे मतलब फोकस करना है या गौर करना है ताकि आपका एमसीक्यू गलत ना हो।
और जो दूसरी प्रेजेंटेशन है वो है कि रेडियल डेविएशन ऑफ द रिस्ट अपॉन फ्लेक्शन। तो इसमें जब आप क्या करते हैं, क्योंकि आपके मीडियन नर्व तो ठीक है, तो अब आपकी जो रेडियल नर्व है वो डैमेज हो चुकी है, तो जब आप फ्लेक्शन करेंगे अपनी रिस्ट की तो वो क्या होगी, क्योंकि मीडियन नर्व के मसल सही हैं तो वो उसको अपनी तरफ मतलब खींचेंगे, तो हमारा जो हैंड होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब डेविएट हो जाएगा रेडियल बोन की तरफ, तो उसको हम कहते हैं रेडियल डेविएशन। तो अगर जहाँ पे भी ऑप्शन आ जाए रेडियल डेविएशन हो गई है मतलब बोन की सॉरी जब रिस्ट फ्लेक्शन हो रही है, तो बताएं कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, तो हमने अल्नर लिखना है। सो मतलब अल्नर को टिक करना है। अगर सपोज़ वहाँ पे लिखा आ रहा है कि यहाँ पे कि अल्नर डेविएशन हो गई है, तो अगर अल्नर डेविएशन हो गई है तो उसका मतलब आंसर जो होगा वो होगा मीडियन नर्व। ये आपने दोनों दिमाग में रखने हैं। और उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन है लॉस ऑफ रिस्ट फ्लेक्शन और फ्लेक्शन ऑफ द मीडियल फिंगर। हमें पता है कि मीडियल फिंगर जो होती हैं मतलब इंडेक्स फिंगर और सॉरी हमारी रिंग फिंगर और जो है लिटिल फिंगर हो गई वो होती हैं अल्नर नर्व से सप्लाई। तो हमारी जो मीडियल हो गई ये दोनों इससे सप्लाई होती हैं, तो इनकी फ्लेक्शन और लॉस ऑफ रिस्ट की जो होगी लॉस हो जाएगी फ्लेक्शन। तो इसमें हमने ये चीज़ प्रेजेंटेशन में देखनी है। और उसके बाद है कि एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ द फिंगर्स इंटर ओसियाई। जो ये फंक्शन होता है, क्या होता है कि जैसे कि हम किसी को लानत देते हैं तो हमारा हाथ क्या होता है, हम पूरा खोल देते हैं, तो फिंगर्स जो है सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से। तो ये और अगर हम फिर से अगर जोड़ लें उन फिंगर्स को तो ये एबडक्शन और एडक्शन हो जाती है फिंगर्स की। तो अगर ये मूवमेंट अगर आ जाए तो हमारा दिमाग सीधा जाएगा कि ये जो अल्नर नर्व है इसकी तरह की मतलब सप्लाई होती है, तो अगर अल्नर नर्व डैमेज हो गई है तो इनका फंक्शन भी लॉस हो जाएगा। जैसे कि आपकी अल्नर नर्व डैमेज हो गई है तो आप किसी को लानत सही से नहीं दे सकते, ये दिमाग में आपने रख लेना है। और उसके बाद है कि एक्शन ऑफ द मीडियल टू लम्ब्रिकल्स। तो हमें पता है कि 4 लम्ब्रिकल्स होती हैं, 2 जो होती हैं जो अपना मीडियन नर्व से सप्लाई होती हैं, और जो मीडियल वाली होती हैं वो किससे सप्लाई होती हैं, वो होती हैं अल्नर नर्व से। और उसके बाद है लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर मीडियल 1.5 फिंगर्स इंक्लूडिंग द हाइपोथिनर इमिनेंस। तो हम इसको अभी देखेंगे किस तरह से ये होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि अल्नर नर्व हो गया हमारा, तो अल्नर नर्व को हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आ गया अल्नर नर्व, तो यहाँ से हमने मार्कर को पकड़ा और यहाँ पे हमने ये इस पे जो है कि सॉरी लाइन लगा ली। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम अल्नर नर्व को कैसे याद कर सकते हैं, मैं उसका बता देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ से यहाँ से ना यू को बना लिया, इस तरीके से यू बना लिया, तो यू से जैसे आपने बनाया, क्योंकि यहाँ पे ना मिडिल हाफ जो फिंगर है जो हमारे रिंग फिंगर होती है उसको जो है ना मीडियन नर्व भी सप्लाई करती है, तो आप इस तरीके से यू बना के याद कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। और अगर आपने मीडियन फिंगर्स के हिसाब से देखना है, मीडियन नर्व के हिसाब से, तो यहाँ से आपने इस तरह से लिया और आपने एम बना दिया ताकि आपको ये चीज़ भी याद रह जाए। उसके बाद आता है रिकरेंट ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। ठीक है, तो मीडियन नर्व में जो हम अभी डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर भी मीडियन नर्व के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि इसका जो इंजरी पॉइंट है वो क्या है, सुपरफिशियल रेसेशन ऑफ पाम। मतलब जो सुपरफिशियली अगर पाम की इंजरी हो गई है तो उसमें क्या इन्वॉल्व हो सकता है। तो उसमें आपको प्रेजेंटेशन क्या मिलेगी, मीडियन नर्व वाली मिलेंगी, जैसे कि एप हैंड यहाँ पे था तो इसमें भी एप हैंड होगा, और इसमें भी लॉस ऑफ थिनर था, थिनर मसल्स था, अपोजिशन ऑफ अपना एडक्शन था एंड फ्लेक्शन ऑफ थंब था। तो ये चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व होंगी। मगर इसमें जो याद रखने वाली पॉइंट है वो क्या होगी, सारी चीज़ें डिफरेंस मिलेगा मतलब सेम मिलेंगी आपको मीडियन नर्व में और रिकरेंट ब्रांच में। मगर जो लास्ट वाली जो पॉइंट है यहाँ पे, नो लॉस ऑफ सेंसेशन, जो हमने कहा था कि मीडियन नर्व में सेंसेशन लॉस हो जाता है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि 3.5 फिंगर्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट याद रखनी है। तो अगर वो आपको एमसीक्यूज़ दे रहे हैं कि पेशेंट को एप लॉस हो गई मतलब एप हैंड हो गया है, मगर उसकी जो सेंसेशन है वो इनटेक है या स्पेयर्ड है या लॉस नहीं हुई है, तो आपने कौन सी नर्व को टिक करना है कि रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व जो है कि इन्वॉल्व है उसमें। तो इस हवाले से हमने फोकस करना है इस चीज़ पे। उसके बाद इस तरह से एक एमसीक्यूज आता है कि आप बताओ कि कौन सी फिंगर है आपकी हैंड की जिसमें 3 नर्व सप्लाई कर रही हैं। जो 3 नर्व उसमें क्या होता है कि मतलब 3 नर्व उसको सेंसरी सेंसेशन मतलब सप्लाई कर रही हैं। तो एक तो हो गई अल्नर नर्व और मीडियन नर्व और रेडियल नर्व, पर ये कौन सी जो है कि फिंगर को सप्लाई करती हैं, वो होती है हमारी रिंग फिंगर। आप इसमें देखेंगे तीनों कलर आ जाते हैं हमारे रिंग फिंगर में। तो यहाँ पे जो है कि पर्पल आ गया, ब्लू भी आ गया और अपना थोड़ा सा पिंक वाला भी आ गया। तो इसको 3 नर्व सप्लाई करती हैं। यहाँ से आपसे एमसीक्यूज ये भी बन सकता है।
उसके बाद यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ है जिसमें बता रहे हैं कि फिंगर ड्रॉप विथ नो रिस्ट ड्रॉप इज़ ड्यू टू लीजन ऑफ, मगर फिंगर ड्रॉप हो गई है मगर रिस्ट ड्रॉप नहीं हुई है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फिंगर ड्रॉप जो है रेडियल नर्व में होती है, तो रेडियल नर्व में हम देखेंगे, मगर उसमें हमने ये भी देखा था कि रिस्ट ड्रॉप भी होती है, मगर रिस्ट ड्रॉप जो होती है वो होती है प्रोक्सिमल जो लीजन हो जाते हैं उसमें हो जाती है। और हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो स्क्रू ड्राइवर वाले होते हैं उनकी जो होती है फिंगर ड्रॉप हो जाती है। तो इसमें जो फिंगर ड्रॉप वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन भी आ रहा है तो रेडियल नर्व नहीं है, तो हमने किस तरीके से गौर को फोकस करना है। तो रेडियल नर्व यहाँ पे जैसे कि डी ऑप्शन में दिया गया है, मगर रेडियल नर्व कहाँ पे, रेडियल ग्रूव पे। तो रेडियल ग्रूव कहाँ पे होता है, मिड शाफ्ट पे होता है। तो ये क्या हो गया, प्रोक्सिमल लीजन हो गया। अगर ये इन्वॉल्व होता तो यहाँ पे जो है हमारी नर्व इन्वॉल्व होती, मगर यहाँ पे कह रहा है कि नो रिस्ट ड्रॉप है। तो नो रिस्ट ड्रॉप है तो हमने जो फोकस करना है अपना फिंगर पे करना है, ठीक है, तो फिंगर ड्रॉप पे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है अल्नर नर्व, तो हमें तो इस बात चीज़ का पता है कि अल्नर नर्व तो मतलब फिंगर को ड्रॉप करने में हेल्प नहीं करती है, या मतलब उसकी वजह से नहीं होता है। तो ये तो ऑप्शन हमारा कट हो गया। उसके बाद एंटर ओसियस नर्व जो होती है ये होती है मीडियन नर्व की ब्रांच, तो ये भी इस पर हम नहीं कर सकते। जो लास्ट में रह गया सी ऑप्शन, सी ऑप्शन का ये होता है कि ये ना डीप नर्व होती है अपना रेडियल नर्व की, जो फिंगर्स को सप्लाई कर रही होती है। तो उसकी अगर डैमेज हो जाती है, वो इंजर हो जाती है, तो हमारा फिंगर ड्रॉप हमें होगा। तो इसके हवाले से आपने ये पॉइंट याद रखनी है कि रेडियल नर्व आपने जल्दबाजी में टिक नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है रेडियल ग्रूव। तो रेडियल ग्रूव कहाँ पे होता है, मिड शाफ्ट पे। और मिड शाफ्ट पे अगर है तो वहाँ पे अगर फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे हमने लाजमी हमें रिस्ट ड्रॉप मिलेगा। तो यहाँ पे हमने रिस्ट ड्रॉप नहीं मिल रहा है, लिखा गया है कि नो रिस्ट ड्रॉप। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी इज़ द राइट आंसर। तो इस हवाले से सी आपने टिक करना है अगर आ जाए तो। और उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज़ है कि एडक्शन ऑफ द डिजिट्स 2 4 5 ऑफ द हैंड इज़ द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व। तो इसमें हमें पता है कि एडक्शन और एबडक्शन जो हमारे फिंगर्स की करा रहे थे वो कौन था, वो थी अल्नर नर्व। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी लानत की, और अगर लानत के बाद आपने अपना हैंड को जैसे फिंगर्स को वापस कर लिया है, तो इस हवाले से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अल्नर नर्व हो जाएगा। क्योंकि मीडियन नर्व तो हमें पता है इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, और सुपरफिशियल रेडियल भी नहीं होती, और एंटीरियर ओसियस जो मीडियन नर्व सेम ब्रांच हो गई सो नहीं होती। तो हमारी एबडक्शन और एडक्शन ऑफ डिजिट्स जो कराता है वो होती है अल्नर नर्व। तो इस पर आपने फोकस करना है। सो यहाँ पे हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक में मिलेंगे। सो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूं और आपकी हेल्प भी होती रहे। और आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर भी करें ताकि सब तक यहाँ ये जो वीडियो है और ये नॉलेज जो है शेयर होती रहे। थैंक यू सो मच।